ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस जो है हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अबाउट ओके। तो टुडे वी विल डिस्कस लिटिल अबाउट हॉफमैन एंड शेडजेफ प्रोडक्ट। थोड़ा सा उसको समराइज कर दे रहे हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट एंड शेडजेफ प्रोडक्ट, अबाउट हॉफमैन प्रोडक्ट एंड शेडजेफ प्रोडक्ट। तो इसमें लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। वी गो थ्रू दिस। तो इसमें हम लोग ये भी देखे थे कि ये एलिमिनेशन जब रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वी हैव टू ब्रोमोब्यूटेन, ये टू ब्रोमोब्यूटेन है। और इसका जब हम लोग एलिमिनेशन कराएंगे, एलिमिनेशन, तो एक मेजर प्रोडक्ट मिलता है, एक माइनर प्रोडक्ट मिलता है। और एलिमिनेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करते हैं? अल्कोहलिक KOH। तो इसमें देखिए, ये दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन, दिस इज द आल्सो बीटा कार्बन, बीटा प्राइम कह सकते हैं। तो जब भी एलिमिनेशन होता है अल्फा बीटा, यानी अल्फा से ब्रोमाइड और बीटा से हाइड्रोजन, ये HBr का एलिमिनेशन होता है और प्रोडक्ट अल्कीन बनता है। तो एक अल्कीन ये बनेगा, 1 ब्यूटीन बन जाता है। और सेकेंड प्रोडक्ट जो है कि 2 ब्यूटीन बनता है, 2 ब्यूटीन। तो ये जो 2 ब्यूटीन है ये मोर स्टेबल होता है। 2 ब्यूटीन क्या होता है? ये मोर स्टेबल होता है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड बोले तो अल्काइल ग्रुप, इसमें मिथाइल ब्रांचिंग है, इसमें मिथाइल ब्रांचिंग है तो सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा तो मोर स्टेबल होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस इज नोन ए मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो कि मोर स्टेबल होता है, दिस इज द सेडजेफ प्रोडक्ट। और ये हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। हॉफमैन प्रोडक्ट को शॉर्ट में HF, और सेडजेफ को हम लोग SFP लिख सकते हैं। सेडजेफ प्रोडक्ट जो है कि बनता है। और ये जो ये हॉफमैन प्रोडक्ट है जो कि माइनर होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है। और परसेंटेज में भी लगभग ये 20% है, तो ये हमारा मेजर जो है कि 80% है। तो इन जनरली जो सेडजेफ प्रोडक्ट होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है, वही मेजर प्रोडक्ट होता है। इसी को हम लोग सेडजेफ रूल कहते हैं। यानी बोर्ड टाइप का क्वेश्चन भी होता है, व्हाट इज सेडजेफ रूल, व्हाट इज सेडजेफ रूल, जो है कि क्या है, ये बोर्ड टाइप का क्वेश्चन भी होता है, सेडजेफ रूल क्या है। तो ड्यूरिंग एलिमिनेशन, ड्यूरिंग अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा elimination of alkyl halide, we get more substituted alkene, more substituted alkene as major product, as major product. दिस इज नोन एज सेडजेफ रूल, ये हमारा सेडजेफ रूल होता है। दिस इज नोन एज सेडजेफ रूल, इसको हम लोग सेडजेफ रूल कहते हैं। लेकिन सम स्पेशल केस में हॉफमैन प्रोडक्ट ही भी मेजर होता है। कुछ स्पेशल केस है जहां हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, तो उस तरह का एग्जांपल भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा क्विकली समराइज कर दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे प्रोसीड किया जाए। हाँ, इतना लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। क्लियर ना? चलिए ठीक है, तो इसको क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए इसको क्लियर हम लोग कर ले रहे हैं। और कहते कुछ स्पेशल केस में हॉफमैन प्रोडक्ट जो है कि मेजर होता है। इन सम स्पेशल केस, ये भी डिस्कस किए थे। इन सम स्पेशल केस हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है इज मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर।
हॉफमैन प्रोडक्ट ये लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, फिर भी ये मेजर होता है। इसका कंडीशन है, ये कब होता है तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस या कंजुगेशन के केस में जो है कि हो जाता है, या इन केस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, इस कंडीशन में भी हो जाता है, अल्काइल फ्लोराइड के केस में हो जाता है। या बल्गी बेस है हमारा, बल्गी बेस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, अगर बल्गी बेस है तो उस कंडीशन में भी हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। इसका भी एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे कि यही अगर हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और इसका एलिमिनेशन अल्कोहलिक केवेज से करते हैं, अल्कोहलिक केवेज, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, 2-ब्यूटीन होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन इसी को अगर हम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, स्ट्रॉन्ग बल्गी बेस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो है कि लाइक दिस सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड भी बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग जब बेस होता है तो फिर ये 1 अल्कीन 1 पेंटीन मेजर होता है। इसका रीजन क्या है, 1 पेंटीन मेजर होता है, नहीं तो ये हमारा मेजर हो गया। इसके साथ माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, नहीं ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट हो गया। इस केस में भी 2-ब्यूटीन जो है ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो एक्चुअली बल्गी जब बेस होता है, देखिए ये बेस जो है, बल्गी बेस जो होता है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन को आसानी से पिक करता है। यानी टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का अगर स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग बना दें, ये O- है और फिर ये कार्बन कार्बन CH3 ग्रुप है और इससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच होता है, 3 हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। तो ये बल्गी बेस होने के कारण जो बीटा हाइड्रोजन है, टर्मिनल वाला बीटा हाइड्रोजन, उसको पिक करता है। यानी कि ये भी हमारा बीटा कार्बन है और ये भी हमारा बीटा कार्बन है। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है लेकिन 1 डिग्री हाइड्रोजन को ये आसानी से पिक करता है, इसलिए टर्मिनल जो है अल्कीन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाता है और इसी को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो जब बल्गी बेस होता है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। उसी तरह रेजोनेंस के केस में भी हम लोग देखे थे, यहां तक लिख लीजिए, यहां तक क्लियर है ना, कुछ डाउट है? ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। यहां तक क्लियर है? इलियास, सौरभ, अब्दुल्ला, जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, डाउट, एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो नेक्स्ट जो है ये कह रहे थे कि अगर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, कंजुगेशन में है, कंजुगेशन फॉर्म में है, तो भी जो है हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। सेकेंड जो है एग्जांपल ये है, इसमें सेकेंड एग्जांपल हम ये लेंगे कि ये बेंजीन है, देखिए बेंजीन है और दिस इज द CH2, CH इज द Br और फिर C CH और डाइमिथाइल का ब्रांचिंग है। अगर इसका एलिमिनेशन करेंगे, ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा पोजीशन है, ये भी हमारा बीटा है, तो हॉफमैन प्रोडक्ट जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसका 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता है, 2 एलिमिनेशन हो सकता है। एक एलिमिनेशन होगा पीएच, ये बीटा हाइड्रोजन अगर रिमूव करेंगे, ये ब्रोमीन और इसका बीटा हाइड्रोजन, बीटा प्राइम कर देना है इसको, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है कि जनरेट होगा और फिर CH और फिर CH जो है कि डाइमिथाइल होगा, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंड जो प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंड प्रोडक्ट, देखिए सेकेंड प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है कि ये CH2 ले लें और ये CH और इसका ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन बीटा का हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करें तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है कि क्रिएट होगा और ये डाइमिथाइल होगा, डाइमिथाइल हो जाएगा। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेजर होना चाहिए, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है। ये डबल बॉन्ड जो है बेंजीन रिंग के साथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन में है,
तो फिर ये मोर स्टेबल हो जाता है लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो कहने का मतलब ये है, ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट ये है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अच्छा ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है बट कंजुगेटेड है, बट क्या है हमारा, कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है, तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट इसको कहेंगे। और दिस इज जो है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज नोन एज ए सेडजेफ प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज सेडजेफ प्रोडक्ट। इस कंडीशन में भी हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड केस था। और लास्ट केस में जो अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल फ्लोराइड, उस कंडीशन में भी जो है हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, चलिए। तो ये सेकंड एग्जांपल था हमारा, सेकंड, दिस इज अ सेकंड एग्जांपल, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, ओके, लास्ट क्लास में भी हमारा डिस्कस हुआ था ये। चलिए, तो नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल है अल्काइल फ्लोराइड का, थर्ड एग्जांपल है जहां हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, कि अगर हमारा अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल फ्लोराइड, तो इस कंडीशन में भी अल्कोहलिक केवेज अगर ले, सिंपल एलिमिनेटिंग एजेंट, ब्रांच बल्गी नहीं है, अल्कोहलिक केवेज, इथेनॉल प्लस केवेज, इस कंडीशन में भी 1-ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट होता है। ये हॉफमैन प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, जबकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ऐसा क्यों, तो देखिए ये फ्लोरीन जो है, इसमें दो चीजें कॉमन है कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। एंड ये फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है और नॉट बेटर लिविंग ग्रुप, ये बेटर लिविंग ग्रुप भी नहीं होता है, ठीक है ना। दिस इज नॉट बेटर लिविंग ग्रुप, ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। एंड नॉट बेटर लिविंग ग्रुप, ये बेटर लिविंग ग्रुप जो है कि नहीं है। उस कंडीशन में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक होने के कारण, फ्लोरीन के प्रेजेंस, फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट के कारण, ये वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये मिथाइल डोनर भी है। तो मोर एसिडिक नेचर होने के कारण ये लेस 1 अल्कीन ही यहाँ मेजर प्रोडक्ट होता है, ये भी हॉफमैन प्रोडक्ट है। एक और भी एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल, ये हम लोग 12th का जो चैप्टर एमाइन है उसमें हम लोग को पढ़ना है हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ 4 डिग्री एमाइन। देखिए 4 डिग्री एमाइन है, इसको हॉफमैन एलिमिनेशन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी कहते हैं। कि 4 डिग्री एमाइन क्या होता है कि नाइट्रोजन है और इसमें जो है कि CH3 ग्रुप अटैच है, अनदर जो है कि CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल अटैच होगा, सेकेंड जो है कि इथाइल अटैच है, जो है कि CH2 CH3 इथाइल ग्रुप अटैच है। एंड वन अगर हम लोग ले लें ब्यूटाइल जो है कि, यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग ब्यूटाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका जब हम लोग बेस से ट्रीट करते हैं, बेस ट्रीट करते हैं, बेस में ट्रीटमेंट करते हैं, तो देखिए ये बेस जो है बीटा हाइड्रोजन को टारगेट करता है। ये 4 डिग्री क्वाटनरी अमोनियम साल्ट होता है, 4 डिग्री अमाइन है। ये कितना डिग्री अमाइन है, 4 डिग्री अमाइन। इस कंडीशन में भी इलिमिनेशन होता है, बेस के प्रेजेंस में इलिमिनेशन होता है और एक 3 डिग्री अमाइन बनता है, 3 डिग्री अमाइन बनता है और इसके साथ एक अल्कीन बनता है। और अल्कीन जो होगा ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब मीथेन का अल्कीन नहीं बन सकता है, हाँ ब्यूटेन का अल्कीन बन सकता है, ब्यूटीन, प्रोपेन का अल्कीन बन सकता है, प्रोपीन, एंड इथेन का अल्कीन बन सकता है, इथीन। लेकिन जो सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उसी का अल्कीन बनता है, यानी कि इसका बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है। इसका जो बीटा हाइड्रोजन होगा दैट विल बी मोर एसिडिक। ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसका, ये मोर एसिडिक है। बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, बीटा हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन यहाँ मिथाइल डोनर ग्रुप है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। और इसका जो बीटा हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक है। तो इस केस में जो बेस हमारा है, बेस जो है ये बीटा हाइड्रोजन जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का पिक करता है और फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड टूटकर एक 3 डिग्री अमाइन और एक अल्कीन बन जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा इथीन, प्रोपीन नहीं बनेगा, इथीन, और एक 3 डिग्री अमाइन जो है इसमें नाइट्रोजन है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है और एक जो है कि हमारा ब्यूटाइल है। तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, हॉफमैन एलिमिनेशन, जो हम लोग एमाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ भी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हॉफमैन एंड शेरजेफ प्रोडक्ट।
4 ऐसे केसेस है जहां हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है ना, हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये था हम लोग का सेडजेफ एंड हॉफमैन प्रोडक्ट जो है कि यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को, एनी डाउट तो बोलिए, या फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एनी डाउट? सौरभ क्लियर है यहाँ तक? सौरभ, अब्दुल्ला, हाँ जो भी है पूछना है, जो भी डाउट है, जो भी हो। वसीमा, एनीथिंग? आगे हम लोग प्रोसीड करें। हाँ क्लियर है, ओके ओके वसीमा, ओके ओके, यस सर, ओके ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। तो ये हम लोग का हॉफमैन और शेडजेफ प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे थे, हॉफमैन प्रोडक्ट एंड शेडजेफ प्रोडक्ट। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एनजीपी, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन है, और इवन सीबी, इलिमिनेशन बाय फर्स्ट ऑर्डर थ्रू कंजुगेट बेस, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही पढ़े थे, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, हो सके रिकॉर्डेड वीडियो भी अब हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा, पर लेक्चर जो वीडियो है ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए ओके, ठीक है ठीक, तो आगे हम प्रोसीड करें। चलिए, तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इलिमिनेशन से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक होता है कि इलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ जो इलिमिनेशन है, ये एक पाथवे जाता है, इवन पाथवे नहीं, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर होता है, और ये 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, और इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। एक जो एलिमिनेशन का पाथवे ये E2 पाथवे है, ये सेकेंड ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर जो है कि पाथवे होता है, सेकेंड ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर जो पाथवे है ये 1 स्टेप में होता है, 1 स्टेप में होगा, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बनता है। और एक और एलिमिनेशन का पाथवे है जिसको हम लोग कहते हैं E1CB। इसमें E1 और E2 दोनों का प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, E1 और E2 दोनों का प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। E1CB भी जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट 1 है ना, तो दिस मीन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये भी 2 स्टेप का होता है, लेकिन E1 से डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? E1 से डिफरेंट क्या है? व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम E1? कि इसमें जो है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें क्या बनता है इंटरमीडिएट? यहाँ पर कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बनता है। इसी को हम लोग कंजुगेट बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। यहाँ कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बनता है, तो यहाँ कार्बो एनायन, यहाँ पर कार्बोकेटायन, और ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। तो इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया कि इलिमिनेशन बाय फर्स्ट ऑर्डर थ्रू कंजुगेट बेस जो है कि, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा इलिमिनेशन बाय फर्स्ट ऑर्डर, इलिमिनेशन बाय फर्स्ट ऑर्डर थ्रू कंजुगेट बेस, थ्रू कंजुगेट बेस के थ्रू जो है कि ये इलिमिनेशन होता है। इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है? इसके लिए 2 इंपोर्टेंट कंडीशन है। तो ये कंजुगेट बेस के थ्रू जो है इलिमिनेशन होता है, कंजुगेट बेस इसमें जो है कि इन्वॉल्व होता है, उसके थ्रू इलिमिनेशन होता है। और इसके लिए जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन फेवरेबल जो कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। कहाँ प्रेजेंट हो? बीटा पोजीशन पर, या गामा पोजीशन पर, या डेल्टा पोजीशन पर। ये जो है कि इस तरह से होगा, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हो गया NO2 ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और सेकेंड कंडीशन है
ये अल्काइल फ्लोराइड के लिए फेवरेबल है फ्लोरीन, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, तो पहले कंजुगेट बेस बन जाता है, बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, दिस इज नॉट बेटर लिविंग ग्रुप। तो अल्काइल फ्लोराइड के लिए है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट जो है कि हमारा ये फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड है और ये अल्फा कार्बन है, दिस इज अ बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये सबसे इसका आइडियल फेवरेबल कंडीशन और फ्लोरीन है। तो इस कंडीशन में इसका जो बेस हम लोग लेते हैं, बेस लेते हैं, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं होता है, ये बीटा जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन का बेस बन जाता है। ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसका H+ लॉस करके बेस बन जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये फ्लोरीन है, ये अल्फा कार्बन है, ये स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और फ्लोरीन का -I इफेक्ट भी है, तो इसलिए यहाँ कार्बो एनायन स्टेबल होता है और फिर इसके बाद से इलिमिनेशन होता है और फिर इलिमिनेशन के बाद यहाँ प्रोडक्ट बनता है। एलिमिनेशन के बाद फिर यहाँ प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें दो इंपोर्टेंट कंडीशन है कि एक बीटा पोजीशन पर या गामा पोजीशन पर या डेल्टा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, और ये अल्काइल फ्लोराइड के लिए सुटेबल होता है क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, अदरवाइज एक ही साथ इलिमिनेशन हो जाता। मेरा मतलब समझिए इसको। नेक्स्ट पेज पर हम जो है कि थोड़ा सा और एग्जाम्पल को अच्छा से क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक लिख लीजिए। यहां तक कुछ पूछना है तो बोलिए, एनीथिंग एल्स? ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए, एनी डाउट? चलिए ठीक है। कुछ पूछना है? नहीं, चलिए, तो इसको हम एलिमिनेट कर दें। चलो, तो देखिए इसको हम समझते हैं, जो है कि कहने का मतलब ये है कि ये फ्लोर ये फ्लोरो हाइलाइड है और ठीक है ना, और यहाँ जो है कि अल्फा, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा पोजीशन हो गया, और बीटा पोजीशन पर जो है कि क्या बोले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, NO2। अगर यहाँ पर बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो, या फिर जो है कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो और इसका क्लोराइड हो, ऐसे हो, क्लोराइड हो, और बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो, तो यहाँ जब बेस हम यूज करेंगे तो ये बेस जो है अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन को पिक करेगा और एक ही स्टेप में ये इलिमिनेशन हो जाता है, ये SN2 पाथवे को जाता है और ये अल्कीन बन जाता है। यहाँ भी एलिमिनेशन होगा और यहाँ भी 2 ब्यूटीन बनेगा, यहाँ भी एलिमिनेशन होगा, लेकिन ये SN2 पाथवे में नहीं जाता है। क्या बोले कि इसका पहले कंजुगेट बेस बनता है, इसका फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन क्या है कि ये जो NO2 ग्रुप है और इस पर अटैच जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है, और ये जब एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है तो बेस जो है, हमारा बेस जो है, ये हाइड्रोजन को पिक करके इसका जो है कि कार्बो एनायन बनता है। ये जो है देखिए इसका बीटा पोजीशन पर कार्बो एनायन बनता है और कार्बो एनायन NO2 के साथ जो है कि -I इफेक्ट और -R इफेक्ट से स्टेबल होता है, इसलिए ये इसमें इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पर क्या बोले कि एक ही स्टेप में जो है हाइड्रोजन का भी एलिमिनेशन होता है और क्लोरीन का भी एलिमिनेशन होता है। यहाँ दोनों क्यों SN2 पाथवे गया कि हाइड्रोजन को बेस पिक करता है और लिविंग ग्रुप, ये टेंडेंसी लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी कम है, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं कहें कि ये बेस हाइड्रोजन को पिक किया और ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये लिविंग ग्रुप है, ऐसा नहीं है। ये कार्बो एनायन बन गया निगेटिवली चार्ज, अब ये इसके साथ कंजुगेशन करता है, तब ये फ्लोरीन डिसोसिएट होता है एंड वी गेट जो है कि 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि इसमें एक इंटरमीडिएट कंजुगेट बेस बनता है, दिस इज द कंजुगेट बेस, और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन NO2 भी है और ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है। कभी कभी फ्लोराइड के जगह पर अदर अल्काइल हैलाइड भी ले लेते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड भी ले लेते हैं, लेकिन बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन बीटा पर या गामा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन आइडियल क्या है सिचुएशन कि अल्काइल फ्लोराइड हो और बीटा या गामा या डेल्टा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, देन वी गो थ्रू E1CB पाथवे, जो फर्स्ट ऑर्डर का तो होगा लेकिन इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसमें कंजुगेट बेस बनता है, कंजुगेट बेस बनता है, कंजुगेट बेस बनता है। तो दिस इज E1CB पाथवे जो कि अल्काइल फ्लोराइड शो करता है।
तो ये ऑल ओवर अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 और E1CB, तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, उसको डिस्कस करेंगे, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैलोबेंजीन प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हैलोबेंजीन का। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट टॉपिक है नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ, कुछ डाउट है क्या? सीमा, हाँ माइक भी यूज कर सकते हैं लिखने में, टाइपिंग में अगर। ठीक, कुछ पूछना है यहाँ तक? एनीथिंग एल्स? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेबर ग्रुप पार्टिसिपेंट। यहाँ तक क्लियर है ना? मूव, आगे हम लोग बढ़े, मूव फॉरवर्ड। इलियास, इसको डिलीट कर ले। चलिए चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक छोटा सा पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और खासकर SN2 टाइप का, SN2 नहीं कहेंगे, ये SN2 टाइप का रिएक्शन होता है। दिस इज नॉट SN2। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नो डाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखिए, इसको डायरेक्ट एग्जांपल से हम डिस्कस करना चाहेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज द एक कंपाउंड है CH3 CH2 और Cl है, और इसका सब्स्टिट्यूशन KOH से हम लोग अगर लेते हैं तो ये प्रोपाइल अल्कोहल बन जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एक और एग्जांपल पैरेलल में अगर ले हम लोग CH3 और जो है CH3S एंड देन CH2 एंड देन Cl, और इसका KOH रिएक्शन कराएंगे, KOH रिएक्शन कराएंगे, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ भी प्रोडक्ट जो है वी गेट द प्रोडक्ट, यहाँ भी हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसी में देखिए सेकेंड एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल की जो हम बात कर रहे थे, सेकेंड एग्जांपल हम लोग जो बात कर रहे थे, सेकेंड एग्जांपल कि CH3 एंड दिस इज द S हो गया, एंड CH2Cl है। तो यहाँ भी अगर KOH सेम रिएजेंट यूज करते हैं, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, CH3S और CH2 और यहाँ पर OH आ गया, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन, ये SN2 पाथवे गया। लेकिन देखा गया दोनों के रेट में, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दोनों के रेट में देयर इज अ बिग डिफरेंस, 100 टाइम्स जो है से भी ज्यादा ये स्पीड में होता है। तो अगर स्पीड डिफरेंट है तो देयर इज समथिंग जो है कंट्राडिक्टिंग इन मैकेनिज्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, देयर इज डिफरेंट मैकेनिज्म, ये बात प्रिडिक्ट किया गया और एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया कि ये डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो ये SN2 पाथवे को नहीं देता है। और इसमें एक ये भी, जब आइसोटोपिक कार्बन, रेडियोएक्टिव कार्बन यूज करते हैं तो इसमें देखा गया कि दो तरह का प्रोडक्ट मिलता है। मान लीजिए ये कार्बन रेडियोएक्टिव हम लोग कर दिए तो एक तो प्रोडक्ट ये मिल गया, एक प्रोडक्ट ऐसा भी मिला जो है कि CH3S और CH2 और फिर CH2OH, और इस बार देखा गया कि एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें रेडियोएक्टिव कार्बन से डायरेक्ट OH, लेकिन यहाँ क्लोरीन किससे अटैच है? रेडियोएक्टिव कार्बन से। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा मिला जिसमें OH जो है डायरेक्ट रेडियोएक्टिव कार्बन से अटैच नहीं है, स्टार कार्बन से अटैच नहीं है। मतलब ये इसका रेट और ये दो प्रोडक्ट का मिलना ये कन्फर्म किया कि ये SN2 पाथवे को नहीं जाता है। तो इसमें देखा गया कि ये ऐसा कंपाउंड है जो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और इसमें ऑलरेडी एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो है इसको कोऑर्डिनेट करेगा। इस कंडीशन में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट CH3S साइक्लिक जो है ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हो जाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है कि जनरेट होता है।
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है। और जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो इस पर भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग जो है अनस्टेबल होता है और इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन होगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है OH कहाँ अटैच हुआ, नॉन स्टार कार्बन, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ये वाला बन जाएगा। प्रोडक्ट जो है कि ये आपका सेकंड प्रोडक्ट ये बनाएगा, इस पाथवे में सेकंड प्रोडक्ट मिल गया। अगर ये OH स्टार कार्बन पर अटैक करता है तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। तो इसके स्पीड ऑफ रिएक्शन और दो डिफरेंट प्रोडक्ट रेडियो आइसोटोप स्टडी से पाया गया कि इसमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट है। तो फिर देखा गया कि ये अलग पाथवे से जाता है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाता है और इसमें पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल जो है कि स्टार कार्बन और नॉन स्टार कार्बन दोनों पर अटैक करेगा और इसलिए दो डिफरेंट जो है कि प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है। तो इसी को हम लोग जो है कि नाम दिए नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये क्या है हमारा नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन नाम देते हैं, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। और इसमें दो तरह का प्रोडक्ट पार्टिसिपेशन, जो हम लोग कल लास्ट एग्जांपल डिस्कस किए थे बालाजी का 15 या 16 नंबर, इसी का एग्जांपल है, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जांपल है। तो इसमें जो है कि कंडीशन क्या है नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए, इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है, इंपोर्टेंट कंडीशन कि इसमें सबसे इंपोर्टेंट कंडीशन के इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, उसमें जो है कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और सेकेंड जो है कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इसमें प्रेजेंट होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, और इसमें 2 प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, 2 आपको प्रोडक्ट बनेगा। दोनों का रेट डिफरेंट होता है, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, इसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो है आपका प्रेजेंट रहता है, इसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट रहता है। तो ये जो है इसमें कुछ नहीं, बस यही होता है, इसमें 2 प्रोडक्ट बनता है, स्टार कार्बन से भी न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, नॉन स्टार से भी। ये तभी हो सकता है जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो। इसमें 1-2 और एग्जांपल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, यहां तक लिख लीजिए। टाइम भी लगभग ओवर होने वाला है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए 1-2 और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ऐसे भी देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, एंड दिस इज द SH ग्रुप है और ये H है। देखिए ये भी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और यहाँ पर जो हम लोग बेस लेते हैं डायरेक्ट जो है कि ये अटैक ना होकर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का जो सल्फर है ये इस पर जो है अटैक करता है, और अटैक करने के बाद ऐसे जो है कि इंटरमीडिएट हमारा बनेगा, ऐसा जो है इंटरमीडिएट हमारा बनेगा जिसमें सल्फर जो है ये लिंक हो जाता है, सल्फर लिंक हो जाता है, और ये क्लोरीन बॉन्ड टूटता है, इससे जो है कि एक हाइड्रोजन भी अटैच है, और सेकेंड स्टेप में OH जो है हाइड्रोजन को पिक करता है, एंड देन वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, इस तरह का प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। ये भी नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल SH है जो कि यहाँ इंटरनली अटैक करता है और क्लोरीन लीव करता है, और जो बेस है वो एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करके और फिर जो है कि बाईसाइक्लो सल्फर टाइप का कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह का एक तीसरा एग्जांपल है जो है कि PH CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड, और इसका जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक जो है PH CH2 और Cl, इसका जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको स्टार कर देंगे, तो ये OH का अटैक जो है कि यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, 2 प्रोडक्ट बन जाएगा, PH CH2 ये स्टार है और यहाँ OH आ जाएगा, और एक प्रोडक्ट जो है PH CH2 ये स्टार हो गया, और फिर CH2OH मिल जाता है। तो यहाँ नेबर ग्रुप, ये बेंजीन जो है ये नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह काम करता है, नेबर न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का जो है कि ये एग्जांपल हो जाता है। दिस इज